हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 आपकी जो साइंस की बुक है उसका चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो क्या पूरा स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों की 10th क्लास में ये चैप्टर आएगा दोबारा से। इसमें मतलब थोड़ा सा डिटेल वर्जन होगा। अगर आप अभी 8th क्लास में समझ लेते हैं ना, तो तब आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आप में इससे पूछा गया है कि डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। क्या आप लोगों को याद है जो आपने डाइजेशन का प्रोसेस, जो खाना पचता है, 7th क्लास में पढ़ा था, सर्कुलेशन का, और रेस्पिरेशन जो सांस लेते हैं। और सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है हार्ट के थ्रू और काफ़ी सारी आर्टरीज, वेन्स वगैरह की हेल्प से। तो ये सब क्या आपको याद है? ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस होते हैं ना, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हर एक इंडिविजुअल को अगर ज़िंदा रहना है तो ये सारे प्रोसेस उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा बहुत जानते हैं प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, कि हम लोगों ने फ्लावर के एग्जाम्पल से समझा था। तो देखिए, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या होती है, यहाँ से ये चीज़ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू रिप्रोड्यूस। भाई रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या है, ऑफस्प्रिंग या फिर बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है। तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलता है, रिप्रोडक्शन इज़ असेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेशीज़। तो एक स्पेशी कंटिन्यू करता रहे, मतलब ये होता है जैसे कि एक तरीके का प्लांट है। सपोज करिए नीम का पौधा है, अगर नीम का पौधा रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो अगला नीम का पौधा कैसे जनरेट होगा? अगर उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से इंसान है या कोई भी जानवर है, वो रिप्रोड्यूस इसलिए करता है ताकि जो उसका स्पेशी है, ठीक है, स्पेशी का मतलब होता है जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन भी एक स्पेशी है, डॉग भी एक स्पेशी है, एक चीज़ है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसको रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत है अगर वो चाहता है कि उसकी जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती रहे। इमेजिन क्या होगा कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक समय पर आकर के वो ख़त्म हो जाएंगे। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो देखिए, रिप्रोडक्शन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक जैसे ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ते जाएं और वैसी ही ऑफस्प्रिंग आती रहेंगी। देखिए, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है आगे पैदा होने वाले बच्चे। आप जो है अपने पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग है और आपके जो बच्चे होंगे वो आपके ऑफस्प्रिंग होंगे। तो आने वाली जनरेशन बढ़ती रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रीवियस क्लासेस में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में और बाकी जो दूसरे भी जानवर होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अब कई सारे मोड्स होते हैं, तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। तो क्या आपने अलग अलग जो जानवर होते हैं उनके बच्चे देखे हैं, जैसे डॉग का बच्चा या फिर छिपकली का बच्चा या फिर कोई भी जानवर का, कैट का बच्चा? तो कुछ आप लोग नाम याद करके बताइए। तो फिर इसमें आपने देखा होगा कि यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न। कई आपने यंग वंस देखे होंगे, छोटे बच्चे देखे होंगे। क्या आपने देखा है, कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न? तो आप बता सकते हैं कि जो चिक्स होती हैं, छोटी छोटी जो बत्तख नहीं, मुर्गी के बच्चे, वो कैसे पैदा होते हैं। और जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म से पहले क्या होता है, कैटरपिलर, जो वो सिल्क वॉर्म का बच्चा कह सकते हैं आप, वो किस तरीके से पैदा होता है। जो किटन्स होती हैं, ये बिल्ली, कुत्ते, ये किस तरीके से बॉर्न होते हैं। क्या आप लोगों ने देखा है, क्या ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रखते हैं जैसे कि इनके पेरेंट्स होते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने प्लांट्स में देखा था, 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम देखेंगे। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एक मेल की और एक फीमेल की। तो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें बताया गया है कि हमें रिकॉल करना है कि किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था। आपको याद होगा कि प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो 2 होने चाहिए, एक तो मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इसमें भी मेल और फीमेल्स की ज़रूरत पड़ती है अगर हम लोगों को
रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होना है तो मेल और फीमेल दो की ज़रूरत पड़ती है, और उनके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर ऑर्गन होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से कुछ ऑर्गन्स हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होती हैं, जिसके थ्रू बेबी जो बॉर्न होता है वो जैसे कि मदर के कहते हैं ना पेट में रहता है, तो एक्चुअली वो यूट्रस में रहता है। तो काफ़ी सारे हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल्स में भी और फीमेल में भी, तो वही हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। प्लांट्स की तरह ही जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना, एनिमल्स में भी होते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं गेमीट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो देखिए जो गेमीट्स क्या होते हैं, अभी हम आगे चैप्टर में इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये गेमीट्स क्या होता है, और फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो जो बच्चा फाइनली होता है, जिसको हम बेबी बोलते हैं ना, उसकी जो पहली फॉर्म होती है, सबसे पहली स्टेज होती है, उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। जाइगोट क्या होता है? इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो जो जाइगोट होता है वो एक नया इंडिविजुअल, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह वो पैदा होता है। तो बच्चे की जो पहली स्टेज होती है ना, उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो कि फ्यूजन से मतलब मिलने से होता है, मेल और फीमेल गैमीट के मिलने की वजह से होता है। एक मेल गैमीट आएगा, वो फीमेल गैमीट, एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, वो दोनों मिलेंगे और बेबी बॉर्न होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसका पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये हम अभी देखने वाले हैं। तो आप फिलहाल आपसे अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से सिर्फ इतना सा आप लोग बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमंस में, और वो किस तरीके का प्रोसेस होता है उनके रिप्रोडक्शन का। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो एक जो आदमी होता है, एक जो बॉय होता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस होते हैं एक, तो 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। तो देखिए यहाँ पर ये फिगर है, ये जो होता है, ये पूरा जो पार्ट होता है इसको हम लोग पेनिस कहते हैं, और इसके ऊपर जो होता है ना, ये स्पर्म डक्ट होता है, ये स्पर्म डक्ट होता है। यहाँ पर देखिए क्या क्या है यहाँ पर। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक पेनिस होता है। तो 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं, ये देखिए, ये जो है ना, ये वाले जो ये ऐसे करके ये है ना, ये स्पर्म डक्ट है, और ये जो है ये पेनिस है। तो अगर आप लोगों की क्लासेस में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली ना बताया जाए कि ये पेनिस क्या होता है, तो देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को बैठ के ही नहीं करना है, सिंपल सा आप समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ से मेल टॉयलेट करते हैं वो पेनिस होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को समझ लेनी है। और वहीं से हमारी बॉडी के अंदर ही रिलेटेड होते हैं स्पर्म डक्ट्स, जहाँ से बॉडी में स्पर्म जाते हैं, मतलब बॉडी के अंदर स्पर्म बनते हैं, और ये जो स्पर्म डक्ट्स है ना, इस स्पर्म डक्ट की हेल्प से ही ये जो पेनिस होता है इस तक पहुँचते हैं। तो इसमें यही बताया गया है द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स कॉल्ड द स्पर्म्स। तो जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस ही जो मेल गैमीट होता है वो क्या होता है? स्पर्म होता है। आप लोगों से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि मेल गैमीट इज कॉल्ड, मेल गैमीट को क्या कहा जाता है? तो देखिए मेल जो गैमीट होता है ना, ह्यूमन इंसान का जो गैमीट होता है मेल्स का, मेल गैमीट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं। और एक मेल की बॉडी में मिलियंस, लाखों से भी ज़्यादा, मतलब लाखों स्पर्म्स होते हैं आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। तो जो टेस्टिस होती है ना, इनसे लाखों स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं। 2 स्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में, ईच हैज़ अ हेड, अ मिडिल पार्ट एंड अ टेल। तो स्पर्म भले ही बहुत ही छोटे से होते हैं, ये देखिए ये ह्यूमन स्पर्म है, इनका हेड भी होता है, इनका बीच का मिडिल पार्ट भी होता है, इनकी टेल भी होती है। इस टेल की वजह से ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ मूव कर पाते हैं। तो ये जो आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना है, और इनके पेयर्स क्या क्या होते हैं? टेस्टिस होती है, इसमें स्पर्म डक्ट होते हैं और पेनिस होती है। मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो टेस्टिस प्रोड्यूस करती है, और उनके टेल की वजह से ये लोग मूव कर पाते हैं। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल? क्या ये सिंगल सेल की तरह होता है? इंडीड ईच स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। तो जो हर एक स्पर्म होता है ना, हर एक स्पर्म क्या होता है? एक सिंगल सेल की तरह एक्ट करता है,
और वो जो सिंगल सेल होता है उसमें जो सेल होते हैं ना, हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा है कि उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें राइबोसोम्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सेल में इसमें हर एक स्पर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या है हमारे, ये देखिए पेनिस है और ये स्पर्म डक्ट है और ये जो है ये होता है टेस्टिस। यहाँ से ही क्या होता है, ओवल शेप का ये होता है और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो फिलहाल तो आप लोग को इतना जानना टेस्टोस्टेरोन के बारे में ज़रूरी नहीं है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3 पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना, आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और इसमें यूटरस भी होता है। तो यहाँ पर देखिए ओवरीज, ये जो होती हैं ये ओवरी होती है, ये भी ये है और ये है, तो पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। फिर ये जो इस तरीके से जा रहा होता है ये ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट को हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। देखिए फेलोपियन ट्यूब ना ऐसे करके ये ट्यूब जैसी जा रही है ना, तो ये फेलोपियन ट्यूब होती है। फेलोपियन ट्यूब को ही हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। ओवरीज होती हैं और ये जो है यूटरस होता है। यहाँ पर ये देखिए ये जो है ये यूटरस है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आप लोगों को स्कूल में अभी तो खैर एग्ज़ाम्स वगैरह का कुछ है ही नहीं, तो फिर भी ये जो डायग्राम है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो फीमेल गैमीट होती है वो क्या होती है, फीमेल गैमीट होती है ओवा, जिसको हम एग भी कहते हैं। मेल गैमीट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, स्पर्म्स, याद रखिए। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो हर मंथ क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन फीमेल्स में हर महीने एक एग, स्पर्म्स तो मिलियंस होते हैं बट एग जनरली एक ही होता है, एक एग रिलीज होता है हर महीने, इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब, जो ऐसे करके हाथ जैसे बने हुए हैं ना। हर महीने ओविडक्ट में क्या होता है, एक एग रिलीज किया जाता है इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज ईच मंथ। तो जो ओवरीज होती है ना, ओवरीज मैंने आपको दिखाया था, ये है देखिए, ये ओवरी है, एक ये ओवरी है, एक ये ओवरी है। तो इन दोनों में से किसी भी एक ओवरी के द्वारा क्या होता है, एग रिलीज किया जाता है ओविडक्ट में। देखिए ये ओवरीज हैं ऐसे करके और इनसे बंधी हुई है साइड में ओविडक्ट। तो क्या होता है, ये ओवरीज जो है ना, इस ये वाली तो ये वाली या तो ये वाली, कोई सी भी एक ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती है इसमें ओविडक्ट में, या फिर ओविडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब में। तो ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। ओवरीज हर महीने ओविडक्ट में, या फिर ओविडक्ट का दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब में, एग को रिलीज करती हैं। यूटरस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। तो जो बच्चा बढ़ता है ना माँ के पेट में, कहते हैं ना बच्चा पेट में है, तो वो एक्चुअली जो अगर हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोले तो वो यूटरस में होता है वो बच्चा। लाइक द स्पर्म एंड एग इज अ सिंगल सेल। तो हमें बहुत ही 8th क्लास में तो आपको बहुत ही ज़्यादा थोड़े में बता दिया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो मेनली आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया है, एक फेलोपियन ट्यूब के बारे में, एक ओवरी के बारे में और एक यूटरस के बारे में आप लोगों को बताया है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि जो स्पर्म होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, इसी तरीके से जो एग होता है ना ये भी एक सिंगल सेल्ड ही होता है। अब आता है फर्टिल, यहाँ पे देखिए भूजों के बारे में बताया गया है कि एग जो होते हैं वो एनिमल्स के भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच जो होती है उसका सबसे बड़ा एग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा एग कौन से जानवर का होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। और जो ह्यूमन का जो फीमेल एग रिलीज़ करती है हर मंथ, कहाँ से, ओवरी से, ओविडक्ट में, वो तो सिर्फ एक सिंगल सेल्ड होता है। अब होता है फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। तो देखिए ओवम क्या होता है, ओवम को हम लोग सिंपल भाषा में एग भी बोलते हैं ना। तो प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है जो बच्चे के पैदा होने का पहला प्रोसेस होता है ना, जो पहला स्टेप होता है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में वो होता है फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड अ ओवम। तो स्पर्म जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब स्पर्म क्या है, स्पर्म तो मेल में से आता है और फीमेल की बॉडी में स्पर्म जाता है, तभी फीमेल मतलब स्पर्म को तो मेल की बॉडी से बाहर निकल करके फीमेल की बॉडी में एंटर करना होता है और वहाँ पर वो एग से मिलता है, वो जो अंडा होता है या फिर ओवम कह लीजिए, एग कह लीजिए, उससे मीट करता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहला स्टेप जो होता है ना रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में वो होता है फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म ऑफ एन ओवम। तो स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म मे फ्यूज विद
द एग। तो जब क्योंकि हमें पता है ना स्पर्म तो बहुत सारे होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, उन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक स्पर्म होता है जो कि एग से मिलता है। एग तो एक ही होता है बट स्पर्म मिलियंस में होते हैं। तो कोई उन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक स्पर्म एग से कॉन्टैक्ट करता है, मीट करता है और वो फ्यूज़ हो जाता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग इज़ द एंड द स्पर्म इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म का एग का मिलना स्पर्म से, एग प्लस स्पर्म क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एग का स्पर्म से मिलना, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस। तो अब पहले क्या था कि एग का अपना अलग था न्यूक्लियस और जो स्पर्म था उसका न्यूक्लियस अलग था। अब ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों मिल गए हैं। अब ये दोनों मिल करके एग और स्पर्म अपना अपना न्यूक्लियस, इन दोनों का न्यूक्लियस जुड़ जाता है और वो एक न्यूक्लियस बन जाता है। During fertilization, the nuclei of sperm and egg fuse to form a single nucleus. This result in the formation of zygote और फर्टिलाइज्ड एग। तो देखिए क्या होता है कि फीमेल बॉडी में क्या था, एग था, मेल बॉडी से स्पर्म आया, फीमेल की बॉडी में गया, तो फीमेल बॉडी में जो एग था उसका जो न्यूक्लियाई थी और जो स्पर्म की न्यूक्लियाई थी ना, वो दोनों मिल जाते हैं। दो न्यूक्लियाई मिलती हैं तो क्या बन जाता है, एक न्यूक्लियस बन जाता है। अब जो यहीं पर इसी प्रोसेस पे जब वो दो अलग अलग न्यूक्लियाई थी, वो जब एक न्यूक्लियस बन जाती है ना, बस इसी वाले प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं कि भाई जाइगोट बन चुका है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। एग अब फर्टिलाइज हो गया है, वो स्पर्म से मीट कर चुका है, दोनों के न्यूक्लियस आपस में जुड़ करके एक हो चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस स्टेप पे जो एग है फर्टिलाइज हो गया है और उस फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब आगे बोलते हैं डिड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है, देखिए जाइगोट है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है ना हमें, फ्यूजन हो रहा है, मिल रहे हैं। पहले एग का न्यूक्लियाई था और इधर स्पर्म का न्यूक्लियाई था, ये देखिए ये अलग अलग थे ना, फिर अब ये दोनों मिलके एक हो रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है डिड यू नो दैट द जाइगोट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। जो एक बच्चा पैदा होना शुरू होता है वो इसी स्टेज से होता है जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ पर बताया गया है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म फ्रॉम द फादर। तो जो मदर होती है उससे क्या मिलता है, एग मिलता है, और जो फादर स्पर्म भेजता है, जब मदर के अंदर जो एग होता है, फादर की बॉडी से जो मदर की बॉडी में स्पर्म गया होता है, वो दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं और वो जो बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो इसीलिए तो हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक अपनी मदर की होती हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक फादर की होती हैं। अपने भाई बहनों को देखिए तो कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक मदर या फादर से उसकी मिलती हुई होती है, आपकी भी होगी। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन मतलब मिलने का जो प्रोसेस होता है, अगर वो बॉडी के अंदर हो रहा है, मतलब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर मिल रहा है, तो इसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है। और यही प्रोसेस अगर बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल कह देंगे। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक तो ह्यूमंस में होता है, काऊ में, डॉग में, हैन में, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब जो बेबी होता है वो अपनी मदर की बॉडी के अंदर होता है। और काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका बॉडी के बाहर होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, तो पानी में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये कैसे होता है, इसके बाद हम लोग हाउ हैव यू हर्ड अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में अभी हम देखेंगे, पहले हम ये वाला देख लेते हैं। तो जो ये जानवर होते हैं पानी में रहने वाले, ये किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्टिविटी 1 है कि कुछ किसी पॉन्ड वगैरह में आप लोग जाइए, स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, स्प्रिंग या फिर रेनी सीजन में, तो आप लोग देखेंगे कि फ्रॉग के जो अंडे होते हैं ना वो पानी में तैर रहे होते हैं। तो कलर साइज वगैरह नोट करना है। तो ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है। तो स्प्रिंग कब होता है, ये मार्च अप्रैल वाला टाइम। और रेनी सीजन में जो फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फॉर्मिंग स्ट्रीम्स। तो ये जो मेंढक होते हैं ये ऐसी जगह पर चले जाते हैं जो बहुत ही हल्के हल्के बहाव वाली जो पानी की जगह होती है। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब मेल और फीमेल आते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग, तो जो वो होते हैं ना
मेंढक ये हज़ारों, बहुत सारे, मतलब कम से कम 100-200 बहुत सारे ये अंडे देते हैं। अनलाइक हेंस एग, फ्रॉग्स एग इज़ नॉट कवर्ड बाय अ शेल एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। तो जो मुर्गी का अंडा होता है वो तो काफ़ी, उसके बाहर वाइट वाइट सा शेल होता है, काफ़ी सही सा होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। बट ये जो वो होता है ना मेंढक का, फ्रॉग का जो अंडा होता है वो काफ़ी डेलिकेट होता है, काफ़ी कमज़ोर सा होता है, वो जेली जैसा, ऐसा लगता है जैसे कोई जेली सी पड़ी हुई हो और वो जेली अंडे को बीच में से पकड़ करके रखती है। ये देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना जैसे जेली, ये अंडा है और साइड साइड में जेली जैसा कवर इसको करा हुआ है इसमें। एज द एग आर लेड, जब अंडे दे देते हैं, मेल जो डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम, तो फीमेल ने अपनी बॉडी के अंडे, फीमेल ने अपनी बॉडी के अंदर से अंडे बाहर निकाल दिए और मेल क्या करता है, मेल अपने स्पर्म इस अंडे पर डाल देता है। ईच स्पर्म स्विम्स रेंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग टेल, तो पानी में ऐसे ही स्पर्म घूमते रहते हैं और एग से मिल जाते हैं। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, तो फीमेल ने अंडे ऐसे ही पानी में दे दिए। अब मेल जो होता है ना, मेल फ्रॉग, वो अपनी बॉडी में से स्पर्म बाहर निकाल देता है। वो स्पर्म, क्योंकि स्पर्म पे तो टेल होती है, वो घूमता रहता है घूमता रहता है, अंडे पर जाकर के लग जाता है। वो स्पर्म कम में कॉन्टैक्ट विद एग, तो स्पर्म जो होता है वो एग के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्पर्म और एग जो है जब वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, उनके अलग अलग न्यूक्लियाई होते हैं। स्पर्म का न्यूक्लियाई अलग होता है और एग का अलग न्यूक्लियाई होता है। फिर वो दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और एक कॉमन न्यूक्लियस बना लेते हैं। दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट, गैमीट का क्या मतलब होता है, जो स्पर्म होता है मेल का और फीमेल का एग जो होता है ना, इसको हम लोग गैमीट बोलते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल मिल गया हम लोग को उसमें, फ्रॉग में, क्योंकि फ्रॉग की जो फीमेल थी उसने अपनी बॉडी के बाहर अंडे निकाल दिए थे पानी में, और जो मेल था उसने भी स्पर्म पानी में छोड़ दिए। तो स्पर्म के पास क्योंकि टेल होती है, वो घूम घूम के अंडे के पास पहुंच गया और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। तो ये बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश, फिशेज़ वगैरह भी इसी तरीके से अंडे देती हैं। और बहुत सारे फिश जो है हज़ारों अंडे देती हैं, इसलिए देती है ना क्योंकि हर अंडा फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। अब हम लोग यहाँ पर अब ह्यूमन के बारे में देखेंगे, एम्ब्रायो। इससे पहले टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में। तो विमेन जो कि काफ़ी वीमेंस होती हैं जिनकी जो ओविडक्ट्स होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनका बेबी नहीं हो पाता। स्पर्म जो है ना वो ओविडक्ट पे रुक जाते हैं आकर के, वो एग से मीट नहीं कर पाते, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो फीमेल की बॉडी में से एग रिलीज़ हुआ होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। मेल के स्पर्म को ना कहाँ पे, फीमेल की बॉडी से एग निकाल लिया और मेल ने अपना स्पर्म दे दिया, तो इस एग का और स्पर्म का कहाँ पे मीटिंग करवा देते हैं, टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स। कहाँ पर रखते हैं, एक ऐसी वही मेडिकल कंडीशन में रखते हैं। इसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर द जाइगोट इज़ अलाउड टू डेवलप फॉर अ फ्यू वीक। तो जैसे कि फीमेल की बॉडी इतनी एबल नहीं थी कि वो एक्सेप्ट कर ले स्पर्म को मेल की बॉडी से, तो फीमेल की बॉडी ने जब एग को रिलीज़ किया तो डॉक्टर्स उसको औरत की बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और मेल स्पर्म देता है, एक टेस्ट ट्यूब में उनकी मीटिंग करवा देते हैं। फिर जाइगोट जब डेवलप हो जाता है तो कुछ हफ्ते तक उसको टेस्ट ट्यूब में ही रखते हैं, फिर उसके बाद फीमेल की बॉडी में यूट्रस में उसको वापस से ट्रांसफ़र कर देते हैं और कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, बॉडी के अंदर ही होता है उस बच्चे का फिर डेवलपमेंट। तो इस तरीके का बेबी जो होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। ये मिसलीडिंग है क्योंकि बेबी जो है वो पूरी तरीके से टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं होता है, मतलब थोड़े दिनों तक, कुछ हफ्ते तक उसको टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है उस बच्चे को, और जब वो ठीक ठाक सा ग्रो हो जाता है जाइगोट, फिर उसको फीमेल की ही बॉडी में डाल दिया जाता है वापस। इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, सिर्फ फर्टिलाइज हो रहा है, बट फर्टिलाइज करने के बाद बॉडी के अंदर ही फीमेल की ही बॉडी में यूट्रस में वापस से डाल दिया जाता है। अब आगे हम लोगों को आता है, काफ़ी बड़ा हो गया है वीडियो, 24 मिनट्स का हो गया, बट थोड़ा सा ना ये क्या है, लिंक है यहाँ से विविपेरस ओविपेरस, ये एनिमल्स का आ जाएगा ना, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखना पड़ेगा हमें यहीं पर। तो देखिए एम्ब्रियो, तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। हम लोगों ने देखा था जब फीमेल और मेल गैमीट मिले थे तो क्या बना था, जाइगोट बना था, विच डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो जाइगोट बन गया था, जाइगोट के बाद बच्चा क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है।
तो द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। तो जो जाइगोट होता है ना, ये जाइगोट बन गया था, ये खुद को डिवाइड करता जाता है, डिवाइड करता जाता है, तो क्या बन जाती है, एक बॉल जैसी बन जाती है। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और फिर सेल जो डिवाइड होते जाते हैं, ये सेल्स जो है वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनने लगते हैं, आँखें, सर, हाथ, पैर, सब कुछ वो सेल्स डिवाइड होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, फिर जुड़ते जाते हैं और अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स क्या होते हैं, बनने लगते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। तो जाइगोट जो होता है वो तो एक छोटा सा सेल जैसा होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जब न्यूक्लियस सेल में डिवाइड होता जाता है और बढ़ने लगता है, उसके हाथ पैर बनने लगते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। फिर जो एम्ब्रियो है वो कहाँ चला जाता है, वो यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस में ही बच्चा और ज़्यादा आगे बड़ा होता है। तो जाइगोट था सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, फिर जाइगोट डिवाइड हुए जा रहा है और उसके ऑर्गन्स बनने लगे हैं, हाथ पैर बनने लगे हैं, अलग अलग ऑर्गन। जब ऑर्गन बनने लगते हैं तो जाइगोट से उसको हम क्या कहने लगते हैं, उसको हम फिर एम्ब्रियो कहने लगते हैं। एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन यूट्रस, और जो यूट्रस होता है ना, एम्ब्रियो उसमें बड़ा होने लगता है। द एम्ब्रियो बड़ा होने लगता है यूट्रस में। इट जनरली डेवलप्स बॉडी पार्ट सच एज हैंड्स, फिर अपनी हैंड, ये सारे के सारे ईयर, आइज़ वगैरह वो बनाने लगता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। तो देखिए, जब आप उसके सारे के सारे बॉडी पार्ट को समझ सकते हो, तो एम्ब्रियो था कि वो बना रहा है अपने, जाइगोट था कि सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुआ है, फिर वो सेल डिवाइड हो रहे हैं, फिर कुछ बॉडी पार्ट बन रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे। बट जब एम्ब्रियो के आप मतलब सारे के सारे बॉडी पार्ट, आप उसके हाथ अलग देख सकते हो, पैर अलग देख सकते हो, सर, आँख, सब कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तब आप उसको क्या कहते हो, तब आप उसको फीटस कहते हो। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। और जब फीटस का डेवलपमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये मदर का यूटरस है और ये फीटस है। बच्चा जब पूरा बन के कंप्लीट हो जाता है ना, फीटस कहते हैं, और फिर उसके बाद मदर उसको जन्म दे सकती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन्स ऑल्सो। मुर्गियों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। hen but do hens give birth to babies like human and crows? बट क्या वो क्रोज और ह्यूमंस की तरह देती हैं? यू नो दैट दे नॉट, वो ऐसा नहीं देती हैं, तो वो चिकन्स को बॉर्न करती हैं। तो बेबी, ह्यूमन बेबी तो पूरी तरीके से डेवलप होकर अंदर ही डेवलप होता है बॉडी के, बट जो ये होती है ना, मुर्गियाँ होती हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, द जाइगोट डिवाइड रैपिडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। तो इन मुर्गियों में क्या होता है कि भाई फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर हो गया, और जाइगोट जब बन जाता है, फिर ओविडक्ट जो होती है ना, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इसके थ्रू बाहर आने लगता है। एज इट ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। तो जैसे ही वो बॉडी के नीचे जाने लगता है बाहर निकलने के लिए, काफ़ी सारी प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे अंडा होता है ना, वाइट कलर का शेल दिखता है, वो डेवलप होने लगता है। हार्ड शेल दैट यू सी इन द हेन्स एग इज़ वन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर। तो हार्ड सा शेल हमें देखने के लिए मिलता है ना अंडे के बाहर, उसको हम लोग वही कहते हैं, हैन की लेयर होती है, वो एक अंडे की प्रोटेक्टिव लेयर होती है बच्चे को बचाने के लिए। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैन फाइनली लेज द एग। तो मतलब हार्ड शेल वो डेवलप कर देती है, तो फाइनली बच्चा भले ही पैदा ना हुआ, फिर भी वो हैन उसको बाहर निकाल देती है। एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू द चिक। तो जो एम्ब्रियो होता है ना, उसको चिक बनने में, छोटी सी जो मुर्गी बनने में 3 हफ्ते का टाइम लगता है। यू मस्ट हैव सीन हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। तो अपनी बॉडी से वो अंडे बाहर निकाल देती है, फिर उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है ताकि उसको प्रॉपर गर्मी मिल सके उसके अंडों को। तो इस तरीके से जो चिक्स होते हैं वो डेवलप हो पाते हैं। तो वही है कि अगर मतलब अपनी बॉडी से उसने बाहर निकाल दिया अंडा, और अंडे के ऊपर बैठ जाती है, और बैठने के बाद उसको वार्मथ प्रोवाइड करती रहती है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्न्ट ओपन द एग शेल। और जब चिक पूरी तरीके से बॉडी में डेवलप हो जाता है, वो उसको अंडे को फोड़ करके बाहर निकल आता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो ऐसे जानवर जिनमें फर्टिलाइजेशन तो ठीक है अंदर हो जाता है, बट वो बाद में बाहर निकाल देते हैं, तो डेवलपमेंट जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है। एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग्स हैच। तो एम्ब्रियो आधा तो बॉडी के अंदर डेवलप हो गया और आधा बाहर आके डेवलप होता है। फिर जो एग होता है वो हैच हो जाता है। तो हैच होने का मतलब है अंडा फूट जाता है, और उसमें से क्या होता है, उसमें से चिक्स बाहर निकल आती हैं। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो आपने छोटे छोटे ऐसे करके ना ये सब देखे होंगे, जेली जैसे स्ट्रक्चर पानी में बहते रहते हैं, तो वो जानवर के अंडे होते हैं।
तो ये हमने यहाँ तक देख लिया है। अभी विविपेरस ओविपेरस ये सारा का सारा ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।